जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की जो स्थापना ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो ये सभी प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि बिहार राज्य की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी। तो बिहार राज्य की स्थापना होती है साथियों आपके 1912 में। ऑप्शन बी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब 1912 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन काल में यहाँ पे कहलाती थी। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार की राजधानी पटना प्राचीन काल में कहलाती थी। तो साथियों याद रखेंगे पाटलिपुत्र कहलाती थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, पाटलिपुत्र कहलाती थी। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, गुप्त साम्राज्य की जो मुद्रा है प्रणाली आधारित थी। चलिए बताएंगे साथियों कि गुप्त साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली आधारित थी। तो साथियों गुप्त साम्राज्य की जो मुद्रा प्रणाली थी यह साथियों हो जाएंगे सोना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, सोना हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। तो याद रखिएगा साथियों, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। और स्वतंत्रता का अधिकार आपके 19 से 22 तक है और यहाँ पे क्या है, शोषण के विरुद्ध 23-24 में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि रक्त की थक्का जमने में सहायक किसका होता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे प्लेटलेट का होता है सहायक। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए बताइएगा साथियों कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, NH-27। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, NH-27 होगा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह जो ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह होता है साथियों आपके 1917 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1917 में। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे आपके संसद के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, संसद के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव की हड्डियों में कुल संख्या होती है। तो मानव हड्डियों की कुल संख्या अगर देखा जाए साथियों तो 206 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 206 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का सोमेश्वर पर्वत किस जिला में साथियों यहाँ पे स्थित है। चलिए बताएंगे कि बिहार का सोमेश्वर पर्वत किस जिले में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये आपके पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पश्चिमी चंपारण। अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है। तो साथियों असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1920 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे उत्पादक राज्य हो जाएंगे गेहूं में।
तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर देखा जाए गेहूं के मामला में, तो साथियों ये हो जाएंगे कौन, तो यह हो जाएंगे साथियों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, इंसुलिन हार्मोन जो ये स्रावित होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि इंसुलिन हार्मोन जो है ये स्रावित होता है, तो साथियों ये अग्नाशय में स्रावित होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अग्नाशय में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का स्थायी सभापति जो है साथियों कौन होता है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो साथियों कमेंट करके आप बताइएगा जरूर। और बताएंगे कि राज्यसभा का स्थायी सभापति जो है साथियों कौन होता है। तो याद रखेंगे साथियों यह होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी साथियों थी, तो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। तो याद रखिएगा साथियों राजगीर जो है ये मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है बिहार का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा होगा। तो याद रखिएगा साथियों बिहार का प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है यहाँ पे राजमहल हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, राजमहल है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए बताएंगे साथियों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे साथियों विटामिन ए की कमी से जो है यहाँ पे साथियों आपके रतौंधी रोग होते हैं। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, रतौंधी रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वित्त आयोग का जो उल्लेख है साथियों ये कौन से अनुच्छेद में है। चलिए बताइएगा भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख साथियों कौन से अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 280 में की गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 280 में की गई है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह किए हुए थे साथियों कुमारगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। और इसको ध्वस्त कौन करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को, तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी करते हैं। और यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएंगे गन्ना में। तो गन्ना में अगर सबसे बड़ा अगर उत्पादक राज्य देखा जाए तो साथियों यहाँ पे उत्तर प्रदेश तो होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, उत्तर प्रदेश है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ओजोन परत जो है साथियों ये पाई जाती है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि ओजोन परत जो है साथियों पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है साथियों ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, समताप मंडल में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे बिहार की सबसे लंबी नदी है। चलिए बताइए साथियों बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों गंगा जो है ये बिहार की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय संसद में धन विधेयक पेश होता है। चलिए बताएंगे साथियों भारतीय संसद में धन विधेयक जो साथियों पेश होता है तो यह साथियों सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लोकसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व है। चलिए बताइए साथियों कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा है। तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व जो साथियों आयरन होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, आयरन होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो ये शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो ये शुरू कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1942 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है बिहार का राजगीर जो है साथियों किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि बिहार का राजगीर किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों नालंदा में हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, नालंदा में होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए बताएंगे साथियों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है।
तो याद रखेंगे साथियों, जांघ की जो हड्डी होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है साथियों ये होता है। तो साथियों राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएंगे, 5 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। चलिए बताएंगे कि बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। तो साथियों ये स्थित हो जाएंगे आपके देव में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे डेल्टा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, विटामिन के जो है ये सहायक है। चलिए बताएंगे साथियों, विटामिन के जो है ये सहायक हो जाएंगे। तो विटामिन के जो है साथियों ये रक्त के थक्के जमाने में सहायक हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। चलिए बताएंगे साथियों, बिहार विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो साथियों ये जनता के द्वारा चुनी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, बोध गया में। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है साथियों यहाँ पे ओडिशा होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब ओडिशा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है मानव शरीर का यहाँ पे कंट्रोल सेंटर है। तो मानव शरीर का अगर कंट्रोल सेंटर देखा जाए साथियों तो ये हो जाएंगे मस्तिष्क। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, मस्तिष्क होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है साथियों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।